नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं जितेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं और आज आपके पास किसी विशेष कारण से उपस्थित हैं। एक अपील है आप सभी लोगों से, एक मार्मिक अपील, एक अपील 1.5 साल के बच्चे के जीवन की अपील है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे की स्थिति क्या है और मेरी अपील क्या है। इसको वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। इसको मैक्सिमम आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि ये अपील चंद लोगों में अपील ना रहकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके। तो मेरा विशेष अनुरोध है, एक नॉर्मल YouTube की वीडियो बनने वाली ये बात नहीं है, ये किसी के जीवन का विषय है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, पूरा देखकर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जिसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष है। विहांत जैन, जो SMA सेकंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिस बीमारी के अंदर बच्चे की रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे ये स्थिति बनती है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि 1.5 वर्ष है तो वो 20 वर्ष तक धीरे धीरे, मतलब साल 6 महीने के अंदर ही ये स्थिति बनती है कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा बच्चा, जिस बच्चे के आप परिवार को जानते हो, जिस बच्चे के आप दादा को जानते हो, जैन परिवार का वो बच्चा है। और ये अपील मेरी सिर्फ जैन लोगों से नहीं है, ये अपील किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं है। ये अपील संपूर्ण भारतवर्ष और मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए ये अपील है। इस अपील में आपसे सहयोग की अपील है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे आगमों में दान की महिमा बताई है कि दान देकर आप अपने शुभ कर्मों का बंद कर सकते हैं और अशुभ कर्म जो जीवन में हुए हैं उन पापों से को आप नष्ट कर सकते हैं। दान की महिमा अपरंपार है। दान से भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। दान से कोई भी व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बनने की स्थिति रखता है, क्योंकि सब और पर दोनों का कल्याण करने वाला दान है। आप जिसको देते हैं उसको भी लाभ मिलता है और आपका स्वयं का लाभ रहता है। और गरुड़ पुराण में भी कहा है कि दान आपको मोक्ष दिलाता है। उस दान के अंदर, क्योंकि विहांत जैन की जो स्थिति है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, त्रिनगर में रहने वाला ये परिवार है जहाँ माँ गरिमा CA है, पिता मोहित इंजीनियर है, दादा सुशील जी भी अच्छे पढ़े लिखे कार्यरत व्यक्ति हैं, लेकिन बीमारी कहीं भी किसी को हो सकती है। और उस परिवार में उस बच्चे को ये बीमारी है और इस बीमारी में आपकी तंत्रिकाएं जो काम करना बंद करती हैं, लेकिन उसका एक इलाज है। वो इलाज और उस इलाज की कीमत जब हम जानते हैं तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। उसकी कल्पनाओं से बाहर होता है उतना अमाउंट, क्योंकि उस बच्चे का इलाज उस औषधि से है जिस औषधि दान को महान दान बताया। एक इंजेक्शन लगता है जिसकी कीमत लगभग 17 साढ़े 17 करोड़ रुपए रहती है और वो इंजेक्शन लगने का समय भी निर्धारित है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद अगर उस बच्चे को वो इंजेक्शन लगता है तो उस इंजेक्शन का कोई यूज़ नहीं रहता। तो मात्र 5 महीने का समय और है, 5-6 महीने का समय उस बच्चे के लिए।
परिवार की ओर से मेरी व्यक्तिगत आप सभी से यह अपील है कि सुपात्र दान है, क्योंकि दान में अगर सुपात्रता मिल जाए तो आप भी उसको देकर धन्य हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भी इस मुहिम से ना बचे। विहांत जो मात्र 1.5 साल का बच्चा है, उसके जीवन को बचाना, उसके माता पिता के मुखड़े पर हंसी को बरकरार रखना बड़ा पुण्य को अर्जन करने वाला कार्य है, बड़ा काम है। लेकिन जब हमारी इच्छा शक्ति है तो कोई बड़ा काम नहीं रहता। इसमें हर व्यक्ति, हर समाज, हर संस्था, वो संस्था ये नहीं कि जैन मंदिर और जैन स्थानक ही संस्था हैं, आर्य समाज मंदिर हों, शिव मंदिर हों, हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, जहाँ से भी ये आप मिल सकती है सहायता, वहाँ से लेने का प्रयास करें। और हम सबसे इसके लिए अपील करते हैं, व्यक्ति और संस्थाओं से, राजनीतिक दल हों, राजनीतिक पार्टियां कोई भी संपूर्ण भारतवर्ष में हों, सांसद अगर अपने सांसद फंड से दे सकते हैं तो उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वो भी दे सकें, क्योंकि एक जीवन बचाने से बड़ा तो कोई कार्य है नहीं। कंपनियों के CSR फंड हैं, NGO के लिए जो रहता है, अगर उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उसका इस्तेमाल इस नन्हे बच्चे की जान बचाने के लिए कर सकते हैं, तो उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि अवश्य इस मुहिम में अपना आप सहयोग करें। विहांत की हालत एक तरह से नाजुक ही है तो वो घर पे अस्पताल में नहीं है, परंतु अपनी शारीरिक गतिविधियों से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। उससे चलने फिरने, उठने बैठने में किसी दूसरे जने की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में है कि जिसके अंदर बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती हैं और ज़्यादा उम्र नहीं होती इन बच्चों की। दूसरे बच्चे जो इस उम्र में आकर के अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, इधर उधर चीज़ें फैलाते हैं, कई पेरेंट्स को गुस्सा भी आता है, पर हम वो चीज़ मिस कर रहे हैं। बच्चा बच्चा इस मुहिम से जुड़े, जैनेतर समाज का बच्चा बच्चा जुड़े, त्रिनगर पूरा एक परिवार के रूप में, जैन हो, नॉन जैन हो, कोई भी 36 बिरादरी इस मुहिम से जुड़कर अपने आप को, मानवता का एक दायित्व है, क्योंकि दान प्रकृति का एक कर्तव्य है। अगर आपके पास क्षमता है और आप दान कर सकते हैं तो आप करके हल्के होते हैं, अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और जब दान उस मासूम बच्चे, मात्र 1.5 साल का वो बच्चा, और उसके जीवन को आप बचाएं। आज उस बच्चे को आप देख रहे हैं, उस बच्चे को आप जीवन को बचाएंगे तो अपने आप में संतुष्टि है। मेरा आप सभी लोगों से, पूरे भारतवर्ष की जैन संस्थाओं से, पूरे भारतवर्ष की अन्य धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से ये अनुरोध है कि विहांत जैन, उसके आप सहयोग करें। हम जो वैश्विक संस्थाएं हैं, UNO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी एक अनुरोध करेंगे कि 17 करोड़ या 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन साधारण व्यक्ति के बस का बात नहीं रहता, और संपूर्ण विश्व की आबादी भी अधिकतर साधारण रहती है, चंद लोग उस साधारण से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो उसकी कीमत ऐसी की जाए कि ताकि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन में जब ये तकलीफ़ आए, ठीक है कि संस्थाएं, आप हम सब लोगों से हम मुहिम चला रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस दान की मुहिम से जुड़े, लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है, UNO का भी दायित्व बनता है कि वो इसकी कीमत को कम रेटों पर लाएं,
ताकि एक साधारण व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सके, समय अवधि में इस्तेमाल करके जीवन को बचा सके। मैं पुनः आप सभी से, क्योंकि जो पूरी डिटेल है किस प्रकार से आपको दान देना है, परिवार की ओर से सारी व्यवस्था और संस्थाओं ने बनाई हुई है, पूरा ट्रांसपेरेंट किसी के साथ कार्य है, एक जीवन की रक्षा का विषय है। तो आप इससे जुड़ें और अपने हर व्यक्ति जुड़े, हर संस्था जुड़े। पुनः मैं अनुरोध करते हुए आप सभी से, और हमारी ये अपील निरंतर जारी रहेगी। हमें कहीं जाना पड़ेगा, कहीं व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा, इन्हीं संस्थाओं में जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। इसके जीवन को बचाना हमारा और आप सबका लक्ष्य हो, और जब लक्ष्य और इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।